नमस्कार दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। योगी सरकार ने धान किसानों को बड़ी राहत देते हुए मोटे धान की रिकवरी प्रतिशत में 1% की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से करीब 15 लाख किसानों और 1800 राइस मिल मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इस छूट का 166 करोड़ रुपए का भार खुद वहन करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब मिलर्स को 67% की जगह 66% कस्टम मिल्ड राइस देना होगा। इससे धान के भाव बढ़ने और मिलों में रोजगार बढ़ने की संभावना है। इससे पहले सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और अन्य मेलों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घाटों व मेलों में अराजक तत्वों पर पुलिस की सख्त नजर रहे और लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को संवेदनशील ड्यूटी से हटाया जाए। योगी ने आदेश दिया कि रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को ऐसे आयोजनों में तैनात न किया जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को स्वच्छ प्राथमिकता बताते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 2 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। नवंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 में 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं जीबीसी 4 की 1 लाख करोड़ रुपए की लंबित परियोजनाओं को अगले वर्ष तक पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी का पुनर्गठन किया है। सरकार ने भूमि आवंटन और एनओसी की प्रक्रिया को 3 सप्ताह में पूरा करने की नई रणनीति बनाई है, जिससे निवेशकों को तेजी से लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में परिषद स्कूल के 23 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और स्टेशनरी के लिए जल्द धनराशि मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 7 दिनों में सभी बच्चों के खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाए। अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक बच्चों को लाभ मिल चुका है। आधार कार्ड न होने पर भी इस वर्ष छात्रों को लाभ दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बीएसए को निर्देश दिए कि धनराशि का उपयोग केवल यूनिफॉर्म व सामग्री पर हो और सर्दी में कोई बच्चा बिना स्वेटर न रहे। उत्तर प्रदेश में गो आश्रय स्थलों द्वारा गोबर की खाद के बदले पराली लेने का अभियान सोमवार से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने और अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पराली का उपयोग गौशालाओं में बिछावन और चारे के रूप में किया जाए। साथ ही हर गाँव में दुग्ध समितियों का गठन तेज करने, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाने, गो पर्यटन को पीपीपी मोड पर विकसित करने और गो आश्रय स्थलों में सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार अमेरिकी टैरिफ से राहत देने के लिए निर्यातकों को 6 माह तक 10% आर्थिक सहायता देने की तैयारी में है। यह कदम राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूती के लिए उठाया जा रहा है। प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश होगा। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से यूपी के निर्यातकों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एमएसएमई विभाग राहत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूपी से पिछले वर्ष 1,86,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 35,545 करोड़ रहा। राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अधिवेशन 16 नवंबर को मथुरा में होगा, जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अधिवेशन में संगठन विस्तार, नीति निर्धारण और किसान युवा केंद्रित कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बताया कि सदस्यता अभियान में लाखों नए कार्यकर्ता जुड़े हैं। अधिवेशन में पार्टी की भावी रणनीति और राजनीतिक दिशा तय की जाएगी। लखनऊ में अब अवैध ई रिक्शा और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। परिवहन विभाग ने 35,000 से अधिक
अनफिट वाहनों को चिन्हित कर जल्द कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय में हुई बैठक में संयुक्त मोर्चा ने ई रिक्शा और ई ऑटो को परमिट के दायरे में लाने और जब्त वाहनों के लिए डंपिंग यार्ड बनाने का सुझाव दिया। आरटीओ प्रशासन संजय कुमार तिवारी ने बताया कि अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ई रिक्शा और ऑटो को हर 2 साल में फिटनेस कराना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार 7 जिलों की ऐतिहासिक धरोहर को हेरिटेज होटल में बदलने की योजना पर काम कर रही है। पर्यटन विभाग ने लखनऊ के आलमबाग पैलेस, रोशन उद्दौला और कोठी गुलिस्ता ए इल्म सहित 10 धरोहर को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए निविदा जारी की है। अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई है। कानपुर, बांदा, झांसी, गोंडा, महोबा और ललितपुर की ऐतिहासिक इमारतों को भी हेरिटेज होटल या वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए पंचायती राज विभाग ने 6 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एमओयू, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड और अवध विश्वविद्यालय मिलकर 75 जिलों की 750 ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं पर काम करेंगे। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और शोध छात्र ग्राम पंचायतों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं तैयार करेंगे। यह सहयोग राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किया गया है। पहल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और पंचायतों में महिलाओं, बच्चों व आजीविका विकास को प्रोत्साहित करना है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में सपा सांसद इकरा हसन ने मंगलवार को किशनगंज में मुस्लिम बाहुल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सऊद आलम के पक्ष में वोट मांगे और कहा, अगर हमारे वोट बटेंगे तो सरकार भाजपा की बन जाएगी। इकरा हसन ने कहा कि डबल इंजन की नापाक सरकार को हराने के लिए मुसलमानों को एकजुट होकर मतदान करना होगा। उन्होंने वक्फ और तरक्की के मुद्दे पर सपा, कांग्रेस और राजद की एकजुट लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार बिहार से देश में बदलाव का संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस विभाग में जल्द ही 922 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन इसमें एक भी पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। पुनर्गठन के बाद 3 नई इकाइयां रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट एंड ट्रोमा सेंटर और स्पेशली ट्रेड रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जाएगा। इन इकाइयों के लिए कुल 922 कर्मियों की जरूरत है। भर्ती में अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन, चालक और अन्य पद शामिल है। महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि भविष्य में फायर सर्विस में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी की सियासत का रंग चढ़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी ने सिवान में आरजेडी प्रत्याशी ओसामा पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसा नाम वैसा काम, जबकि अखिलेश ने ओसामा का बचाव करते हुए योगी को इकरंगी कह दिया। योगी ने अपने भाषणों में पप्पू, अप्पू, टप्पू जैसे नामों से विपक्ष पर तंज कसा तो अखिलेश ने पलटवार किया कि नाम बदलने की बीमारी योगी को है। बिहार चुनाव का मंच अब यूपी की राजनीतिक जंग का नया मैदान बन गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2000 ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि यह राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका ई-KYC पूरा हो चुका है। किसान अपना भुगतान स्टेटस pmkisan.gov.in वेबसाइट या पीएम किसान ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है और 21वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। अब प्रदेश में दिन की धूप हल्की और रातें ठंडी होने लगी है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोता के प्रभाव खत्म होने के बाद मौसम स्थिर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 नवंबर को पश्चिम यूपी में आसमान साफ रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में सुबह और रात को हल्का कोहरा छा सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम 9 नवंबर तक शुष्क रहेगा। मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड और बढ़ेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।